हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा था और उसी विसर्ग संधि के टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमने विसर्ग संधि में पहले कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था और आगे हम लोग इस क्लास में विसर्ग संधि के आगे बचे हुए नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, विसर्ग संधि में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आता है या फिर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम विसर्ग संधि के कुछ नियमों की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ आगे नियम पिछले वीडियो में हो चुके हैं और कुछ जो है जो बचे हुए थे उन नियमों को हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि विसर्ग के बाद यदि का खा आए या फिर पाफा आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी विसर्ग के बाद काखा और पाफा होने के बाद भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है और जो विसर्ग होता है वो सा हो जाता है। विसर्ग का जो है परिवर्तन होके वो सा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस कंडीशन में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता और किस कंडीशन में किन वर्णों में विसर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, जैसे हम इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे देखते हैं, जैसे क्या हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं लिखते हैं अंतः। हमने यहाँ पे लिखा अंतः प्लस पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि अगर विसर्ग के बाद का आए, खा आए, पा आए या फा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे परिवर्तन होंगे, तो अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर अंतःपुर है तो ये हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, तभी तो हमें एकदम शुद्ध लग रहा है ना। वो तो हम लोगों देख के भी हमें काफी चीजों का अनुमान हो जाता है कि हाँ ये चीज सही है। अभी मान लीजिए हमने यहाँ से विसर्ग हटा दिया होता, ठीक है, तो क्या सही लगता? नहीं सही लगता है ना। तो ये सही तभी लगेगा जब यहाँ पे विसर्ग होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किन शब्दों में विसर्ग का सा हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा नमः, नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, और हम इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे नमः कार, तो सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं सही लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं सही लग रहा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे विसर्ग जो है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? सा में हो जाएगा। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो विसर्ग होते हैं ये आधे हैं। ठीक है, कोई भी वर्ण हो वो आधा होता है बिना किसी स्वर के। अभी यहाँ पे स्वर होता तो ये हमारा हो जाता पूरा, तो हमें पूरा वर्ण यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं है और विसर्ग है, विसर्ग हमारा आधा है, तो हमें आधे के बदले आधा ही तो देना है ना फ्रेंड्स। हमें आधे के बदले आधा ही देना है, तो हमने यहाँ पे सा लिख दिया, आधा सा। तो हमारा क्या हो गया? नमः प्लस कार हमारा हो गया नमः कार। ठीक है, या फिर हमने लिखा यहाँ पे तिरह प्लस कार, तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा तिरस्कार। नमः कार, नमः प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार। ठीक है, या फिर हमने लिखा, अगर हमने यहाँ पे लिखा पुरः प्लस कार, हमने यहाँ पे लिखा कि पुरः प्लस कार, तो क्या हो जाएगा? पुरुष, सॉरी, यहाँ पे पुरः प्लस कार तो हो जाएगा पुरस्कार। ठीक है, पूरा पुरस्कार हमने लिखा तो हो जाएगा पुरस्कार। एक चीज और दोस्तों देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आया है। दुख का, तो दुख प्लस खा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुख का, ऐसे दुख प्लस खा तो हो जाएगा दुख। ठीक है, इसी तरीके से दुख लिखा जाता है, यही सही है। एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर इसको रख देता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि जब दुख प्लस खा होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट और नियमों की बात करते हैं। हम लोग आगे कुछ और नियमों के बारे में पढ़ते हैं विसर्ग संधि के। ठीक है, आगे कौन से हमने नियम पढ़ रहे हैं? यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले समझिएगा, विसर्ग के पहले
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो परिवर्तन हो रहे थे वो विसर्ग के बाद आ आए, ई आए, या का खा या पाफा आए, है ना, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग के पहले ई या उ, ठीक है, ई या उ हो और क्या हो, और विसर्ग के बाद, ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद का खा या फिर पाफा, ठीक है, का खा या फिर पाफा हो तो इनके पहले क्या होगा, विसर्ग का, तो इनके पहले विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, श्रा, याद रखिएगा, श्रा हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए देखते हैं। तो इनके पहले विसर्ग का श्रा कैसे हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा निह प्लस कपट, समझिएगा, निह प्लस कपट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर विसर्ग के पहले ई हो, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये लिखा है विसर्ग, है ना, और विसर्ग के पहले क्या आया है, ई आया है। तो अगर विसर्ग के पहले ई हो और विसर्ग के बाद का खा आए या फिर पा फा आए, तो विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, श्रा। और मैंने आपको बताया है कि विसर्ग आपका आधा है। यहाँ पे अगर कोई स्वर होता तो स्वर पूरा हो जाता हमारा विसर्ग, तो आधा है। तो कहने का मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू होगी श्रा, वो आपकी आधी हो जाएगी। तो कैसे, नी को हमने ऐसे ही लिख दिया, विसर्ग हमारा आधा है क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, और हमने कपट को ऐसे ही लिख दिया। तो नी ही प्लस कपट हो गया निष्कपट। या फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, निह प्लस, हमने यहाँ पे लिखा निह प्लस फल, तो क्या हो जाएगा, नी ऐसे ही लिख दिया जाएगा और निश्रा और फल, ठीक है, निह प्लस फल तो हो गया निष्फल। या फिर हमने यहाँ पे लिखा निह प्लस पाप, निह प्लस पाप, तो हमने को नी को ऐसे ही लिख देना है। अब वही है कि विसर्ग आधा है, यहाँ क्योंकि स्वर नहीं है तो विसर्ग हमारा हो गया आधा, और पाप को एज इट इज लिख देना है। ये चीज फ्रेंड्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, परिवर्तन आपका इस साइड विसर्ग में ही होगा, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे लिखा दुह प्लस कर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यदि ई हो या फिर ऊ हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या है, ऊ की मात्रा है, ऊ है, और विसर्ग के बाद काखा हो, तो क्या हो जाएगा, दुह प्लस कर्म बन गया हमारा दुष्कर्म, ठीक है, दुह प्लस कर्म बन गया हमारा दुष्कर्म। या फिर दुह प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे खचित, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे तो हमें एज इट इज उतार ही देना है, और इसको जो दू है हमने ऐसे लिखा, तो इसको जो ये विसर्ग था ये हमारा बन गया आधा श्रा में, और खचित हमने ऐसे ही लिख दिया, दुह प्लस खचित तो हो गया दुष्खचित, ठीक है। या फिर हमने लिखा दुह प्लस कर, अब हमने लिख दिया दुह प्लस कर, तो क्या हो गया, बन गया दुष्कर। फ्रेंड्स समझ में आ गया कि अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद का आ जाए, खा आ जाए, पा आ जाए, फा आ जाए, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का श्राम में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्योंकि संधि हमें या फिर कोई भी टॉपिक हमें कठिन फ्रेंड्स तब लगता है जब हम उसके बारे में आधा अधूरा जानते हैं, और अगर हमने उसके बारे में पूरी जानकारी कर ली तो हमें वो टॉपिक कभी भी, वो प्रकरण कभी भी कठिन नहीं लगता है। आइए नेक्स्ट नियम की हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ हो, और यदि विसर्ग से पहले आ हो और वर्ग का प्रथम और द्वितीय, ठीक है, वर्ग पहला और दूसरा वर्ण छोड़कर, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले
यानी विसर्ग के पहले आ आए और वर्ग का पहला या फिर दूसरा वर्ण, और किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, अन्य कोई वर्ण हो, अन्य कोई वर्ण हो, या फिर क्या हो, या हो, रा हो, ला हो या फिर वा हो। ठीक है, यारा लावा या फिर हा हो तो क्या होगा, तो विसर्ग का ओ। ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो और या फिर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण को छोड़ करके, यानी पहला दूसरा वर्ण का या खा होता है, अन्य कोई भी वर्ण हो तो या फिर यारा लावा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा मना प्लस जा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि विसर्ग से पहले आ हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं विसर्ग से पहले मनु तो लिखा नहीं है, मना लिखा है, यानी आ रहा है, और विसर्ग के बाद पहला और दूसरा वर्ण छोड़ के, है ना, तो यहाँ पे चा पहला वर्ण होगा, जा हमारा तीसरा वर्ण है ना, तो पहला दूसरा वर्ण नहीं आया है, या फिर यारा लावा हा हो तो हमारा पहला दूसरा वर्ण नहीं है, तीसरा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो हमने मन को ऐसे ही लिख दिया है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मन को ऐसे ही लिख दिया। अब विसर्ग का जो परिवर्तन हो रहा है ये किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है, तो हमने मात्रा लगाई ओ की और जा को हमने ऐसे ही लिख दिया। या फिर हमने यहाँ पे लिखा मना प्लस हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मना प्लस हर में मन को ऐसे ही लिख दिया, और विसर्ग है क्योंकि इधर हा आ रहा है तो विसर्ग की मात्रा हमारी हो गई ओ की, और हर को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर यशः प्लस हमने लिखा यशः प्लस दा। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण नहीं है, तो ता था दा, ता था दा, तो दा हमारा तीसरा वर्ण हो रहा है। यहाँ पे पहले और दूसरे वर्ण को कह रहे हैं कि वो नहीं हो और कोई भी वर्ण हो, तो यहाँ पे हमारा यश को हमने ऐसे ही लिख दिया, विसर्ग की मात्रा बनी नियमानुसार ओ में, और दा को ऐसे ही लिख दिया, यशः प्लस दा बन गया यशोदा। या फिर हमने लिखा मनः प्लस रथ, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सही समझा आपने, तो हो गया हमारा मनोरथ। या फिर हमने यहाँ पे लिखा मनः प्लस योग, तो हमने यहाँ पे लिखा कि मनः प्लस योग, तो हमारा क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये है हमारा नियम कि विसर्ग से पहले अगर आ हो और दूसरे साइड का खा, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण को छोड़ करके, या फिर यारा लावा हा आए या कोई तीसरा चौथा भी वर्ण आएगा, तो जो विसर्ग होगा उसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको रफ करते हैं। आगे इसमें कौन सा नियम है इसके बारे में देखते हैं कि विसर्ग संधि का हमारा अगला नियम कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नियम, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ आए, ई या ऊ आए, और कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और यहां पे लिखिए और बाद में, और यानी कि एक साइड में विसर्ग के पहले या फिर ई हो और ऊ हो, और दूसरे साइड में क्या हो कि दूसरे साइड में वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर
पांचवा वर्ग हो, या फिर या रा ला वा, ठीक है, या फिर यारा लावा हा हो, या कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो, तो विसर्ग का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए और दूसरे साइड में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण आए, या फिर यारा लावा हा होगा, तो विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा निह प्लस दय, ठीक है, निह प्लस दय। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले ई आ रहा है ना फ्रेंड, विसर्ग के पहले ई आ रहा है और सेकंड साइड तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और ये जो दा है, ता था दा, यानी तीसरा वर्ण आ रहा है। तो क्या होगा? हमने ने को ऐसे ही लिख दिया और विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है? रा में। और फिर मैं कहूंगी कि यहाँ पे कोई स्वर वर्ण नहीं होने से ये हमारा आधा है, तो हमें इसकी वैल्यू आधी ही रखनी है। तो इसको हमने ऊपर लगा दिया, तो निह प्लस दय हो गया हमारा निर्दय। क्लियर है फ्रेंड्स? या फिर दूसरा देखते हैं हमने लिखा निह प्लस झर। तो यहां भी वही है कि जो झा है ये तीसरा वर्ण है, तो हमारा नी को ऐसे ही लिख दिया और झर को ऐसे ही, और हमारा आधा रा हो गया ऊपर, ठीक है। तो नी प्लस झर निर्झर। या फिर हमने लिखा नी प्लस जर, तो हमारा क्या हो गया? निर्जर। नी प्लस जर निर्जर, ठीक है। या फिर हमने लिखा निह प्लस भय, तो क्या हो गया? निर्भय। निह प्लस भय हो गया निर्भय। या फिर हमने लिखा निह प्लस हार, तो क्या हो गया? निर्हार, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि या रा ला वा, ठीक है, यारा लावा हा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया निर्झर। या फिर अगर मान लीजिए कोई स्वर वर्ण का भी उदाहरण देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हो निह प्लस, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, अगर एक, अब यहाँ पे हमने देखा व्यंजन आए, मान लीजिए नियमानुसार कोई स्वर आ जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए नियमानुसार कोई स्वर आ जाए तो क्या होगा? अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा दुह प्लस उपयोग, समझिएगा फ्रेंड्स। अगर हमने यहाँ पे लिखा कि दुह प्लस उपयोग, तो हमें दा को ऐसे ही लिखना है। और नियम क्या कह रहा है? ये अब यहाँ पे हमारा स्वर, ये हो गया विसर्ग और यहाँ पे स्वर, तो इससे क्या होगा? ये हो जाएगा पूरा। और ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है? विसर्ग का परिवर्तन जो हो रहा है वो रा में हो रहा है। तो विसर्ग हमारा हो गया रा, ठीक है। अब रा जो है हो गया, यहाँ पे स्वर है इसलिए रा पूरा लिखा जाएगा और इसमें मात्रा लगेगी ऊ की, और उपयोग के हमने ऐसे ही लिख दिया, तो हो गया दुरुपयोग, ठीक है फ्रेंड, समझिएगा। दु प्लस उपयोग दुरुपयोग। या फिर हमने यहाँ पे लिखा दुह प्लस आत्मा, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दा को हमने ऐसे लिखा दु, और जो विसर्ग था ये बना रा में मात्रा लगी आ की, तो बन गया दुर प्लस आत्मा, तो हो गया दुरात्मा। या फिर अगर हमने यहाँ पे लिखते निह प्लस, तो यहाँ पे हमने लिखते अगर निह प्लस अंक, समझिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते निह प्लस अंक, तो हमको नी ऐसे ही लिख देते। अब यहाँ पे स्वर होने की वजह से विसर्ग हो जाएगा पूरा, ठीक है। विसर्ग हो गया पूरा और हमने अंक को ऐसे लिख दिया, तो निह प्लस अंक हो गया निरंक, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। या फिर हम यहाँ पे लिख देते निह प्लस उत्तर, तो क्या हो जाएगा? नी ऐसे लिख दिया, विसर्ग हमारा बना रा, क्योंकि यहाँ पे है स्वर और स्वर की वजह से विसर्ग हो गया पूरा, मात्रा लगाई ऊ की और हमने ऐसे उत्तर लिख दिया, तो हो गया निरुत्तर। फ्रेंड्स क्लियर है? बस यही नियम आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है फ्रेंड्स।
यही नियम फ्रेंड्स आपको समझ के रखने हैं, और एक बार आपने नियमों को ढंग से समझ लिया तो फिर आपके सामने 1 2 10 20 नहीं, ऐसे चुटकियों में आपके सामने कितने भी एग्जाम्पल आए, आप यकीन मानिए आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे और 100% आप सही करके आएंगे। ठीक है, अब एक और नियम हम नेक्स्ट एंड लास्ट नियम की बात करते हैं कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, ई या ऊ के बाद 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 रा आए, ई या यदि विसर्ग के बाद, यानी जो विसर्ग होगा ई या ऊ, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग ई या ऊ के बाद में अगर रा आए तो, अगर रा आए तो रा का विसर्ग लोप हो जाता है, तो रा का विसर्ग लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाता है। अब कैसे दीर्घ हो जाता है देखते हैं कि जैसे कैसे दीर्घ हो जाता है, जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा निह प्लस रस, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा निह प्लस रस, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले ई लिखा है और विसर्ग के बाद रा आए, ठीक है, तो विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग का क्या है, लोप हो जाएगा, हट जाएगा, और ये विसर्ग जो है इसी को, यानी जो छोटा है इसी को बड़ा कर देगा, है ना। ये विसर्ग किसके साथ है, इसके साथ है, और इसको ये बड़ा कर देगा, मतलब खुद तो विलीन हो जाएगा लेकिन किसी दूसरे को बना कर जाएगा। ये छोटा है इसको बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, नीरस, ठीक है, कि ये हो गया नीरस, मतलब खुद तो चला गया, खुद तो विलीन हो गया लेकिन किसी को कुछ दे के गया, तो नी प्लस रस हो गया नीरस। या फिर यहाँ पे हम लिखते निह प्लस रोग, तो क्या हो जाएगा, निरोग, क्योंकि ये खुद अपना गया लेकिन दूसरे को जो इसके साथ में था उसको बड़ा करके बना कर गया, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे लिखा दुह प्लस राज, तो क्या हो जाएगा, नियमानुसार ई या ऊ है तो यहाँ पे ऊ है और नियमानुसार हो जाएगा दुराज, ठीक है। ये विसर्ग था, ये छोटे को क्या कर देगा, ह्रस्व को क्या कर दिया इसने, बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो समझ में आ गया कि ये खुद गया लेकिन किसी दूसरे को इसने बना दिया। तो अगर विसर्ग के बाद ई या ऊ आए और विसर्ग के बाद रा आए, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग जो ह्रस्व होता है वो दीर्घ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो विसर्ग होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।